स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं तुम दोनों को बधाई देने आई हूँ। आखिर मैंने जो भी किया है वो तुम दोनों के लिए तो किया है, और खास तौर पर सही के लिए। थैंक यू पाकी। वैसे अच्छा किया आपने, जो बच्चे के असली माँ बाप को बधाई देने चली है। अब 9 महीने तक ये बात याद रखिएगा। मैं भूलना चाहूँ भी तो तुम भूलने तो नहीं दोगी ना? ये बात भी सही है। एक मिनट, ये लो पानी। अगर तुम्हें तकलीफ नहीं है तो तुम मुझे गर्म पानी लाके दोगी? मैं लाती हूँ। लाई। बैठ जा, बैठ। विराट, तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी या सही की मुझसे कोई नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं तो प्लीज ऐसा सोचो भी मत। तुम अभी सिर्फ अपने सेहत का ध्यान रखो। अगर आज सम्राट यहाँ होते तो वो दिलो जान से मेरा ख्याल रखते। सम्राट मुझसे बहुत प्यार करते थे विराट, और मैं भी उनसे प्यार करने लगी थी। काश ये बच्चा मेरा और सम्राट का होता तो वो इसके बाप की हैसियत से मेरा हर पल ख्याल रखते। I'm sorry पाकी, तुम्हें अपनी जिंदगी में ये खुशियां नहीं मिल पाई। अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आऊं तो मुझे बताना जरूर। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक औरत ना खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौर में बहुत सारे परिवर्तन से गुजरती है। इस सब का तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे मूड पर कैसा भी असर पड़ सकता है। विराट, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? गले? मुझे सम्राट की बहुत याद आ रही है। देखो, पाकी जीवा को याद कर रही है। मैं समझ सकती हूँ। सम्राट दादा अगर जिंदा होते तो वो ये जानकर कितना खुश होते कि मैं और विराट आई बाबा बनने वाले हैं। आपको कभी भी सम्राट दादा की याद आए ना तो आप मुझे हक कर लेना। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ जाके। पाकी दीदी, आपका गर्म पानी। थैंक यू। मैं खुश हूं सही कि तुमने अपने और पाकी के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो सारी मिटा दी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुमने अभी पाकी को गले लगाया ना? वो तो इसलिए क्योंकि वो भोलेपन का खेल खेल के आपको गले लगाना चाहती थी, आपके करीब आना चाहती थी। ये सब क्या कह रही हो तुम सही?
पाखी सच में भी तो सम्राट को मिस कर सकती है ना? फिर से उसकी नीयत पर शक कर रही हूँ। चलिए मान लेते हैं कि पाखी दीदी सम्राट दादा को मिस कर रही थी और जज्बाती हो गई। मैंने उन्हें हक कर लिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो आपकी अटेंशन पाना चाहती हैं, आपको अपने करीब लाना चाहती हैं, और आप जानते हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक औरत को एक औरत ही समझ सकती है विराट। पाखी दीदी ने अपनी जान लगा दी हमारा अंश अपनी कोख में रखने के लिए। वो आपके करीब आना चाहती है। सब फिर से हो रहा है, भूल जाओ ये सब कुछ। तुम सिर्फ अभी पाखी की प्रेगनेंसी पर ध्यान दो, ओके? मेरा पूरा ध्यान उसी पर है। गुड। और उनका सारा ध्यान आप पर। इसीलिए भले ही हमारा बच्चा उनकी कोख में 9 महीने रहेगा, लेकिन उसे पालूंगी मैं। और मैं इस बात का पूरा ध्यान दूंगी कि पाखी दीदी का ध्यान अपनी प्रेगनेंसी पर से ना भटके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सही मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है? क्यों? अब क्या हुआ? मैं विराट को गले लगाना चाहती थी और सही बीच में आ गई और उसने मुझे गले लगा लिया। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने ये दिल से किया था या फिर कोई और ही बात है। वैसे मैं तो श्योर हूँ कि वो मेरे साथ नॉर्मल होने का नाटक कर रही है, क्योंकि मेरे पेट में उसका बच्चा है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने ये सब मन से किया था या फिर विराट को मुझसे दूर रखने का एक तरीका। आई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? पाखी सही ना बहुत समझदार है। अगर तुम उसके पति के करीब जाने की कोशिश करोगी तो ये बात वो समझ जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आई। पहली बार मेरे पास विराट के करीब जाने की कोई वजह है, क्योंकि मेरे पेट में उसका बच्चा है। बेटा विराट का बच्चा नहीं, सही और विराट का बच्चा। मैं जानती हूँ तुम्हें आजकल सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस घर में सब तुझे रानियों की तरह रख रहे हैं, क्योंकि इस खानदान का चिराग तेरे पेट में है। अब तो भवानी जी भी तेरे पाँव दबाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चमक तो ये पत्थर को हीरा समझने की गलती कर रही है बेटा, लेकिन ये चमक ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। जिस दिन ये 9 महीने पूरे हुए, तूने ये बच्चा पैदा करके सही विराट को दिया ना, इस घर में तुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। आप कहना क्या चाह रही हैं आई? मैं तेरी आई हूँ बेटा, तेरे कल की ना फिक्र है मुझे। चिंता होती है देख के कि तू ऐसे कैसे अपनी लाइफ मैनेज करेगी। आप इतना परेशान मत हो आई, मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। तुझे एक दिन मेरी बातें समझ आएंगी बेटा, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज तो तुम्हें जश्न मनाना चाहिए। आखिर तो माँ बनने वाली हो, मेरी माँ बनने वाली हो हमारी शहीन। देखो ये ले लो, लड्डू खा लो, लड्डू खा लो। आ पूरा आ आ अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खा लो। आ अच्छा बनी, बहुत अच्छा है आई। अब तो तुम शांत हो गई ना। देखो खुशखबरी आ गई। अब तो बस 9 महीने सिर्फ इंतजार करना है। एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हमारी शही की गोदी में खेलेगा। शही की चलो। लेकिन आई, ये बच्चा पाखी दीदी की कोख में है। हाँ तो ये 9 महीने आसानी से नहीं बीतने वाले आई। सही। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगी विराट सर के करीब जाने की, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की। और आपके बेटे वो तो इतने भोले हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, और वो अपना सारा ध्यान उन पर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है पाखी दीदी ने हम पर एहसान किया है। तो तब तुम क्या करोगी?
मुझे कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि वो औरत कौन थी जिसने गीता को हॉस्पिटल आने से रोका था। वो पता चल गया तो मुझे पाखे दीदी का असली खेल भी समझ आ जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कुछ तो गड़बड़ है, और मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर पाखी दीदी के खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है। मूंग दाल लिखना। मूंग दाल। मूंग दाल के पकोड़े खाने का बड़ा दिल कर रहा है। मूंग दाल के पकोड़े भी लिखना। वो घर पे बनेंगे। ओ हाँ, होवे नहीं। इमली, आमचूर। होवे। चले सही। हाँ। पत्र लेखा। पत्र लेखा, तुम ठीक तो हो? ठीक से सोई नहीं क्या? मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ बड़ी मामी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पत्रलेखा? मुझे बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? पाखी, अगर हम कुछ कर सके तो बताना। मैं सोच रही थी कि मैं एक बार अपना चेकअप करवा लेती हूँ। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चल सकते हो? मैं इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ। अच्छा। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। और फिर भी जरूरत लगी तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। एग्जैक्टली। पिछले कुछ दिनों से जैसा बर्ताव तुम मेरे साथ कर रही हो सही, मुझे तुमसे बात करना या मैं तुम्हारे साथ कहीं आने जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करती सही। क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए शक के सिवा और कुछ नहीं है। अब आपके तौर तरीके ने मुझे ऐसे करने पे मजबूर कर दिया तो मैं क्या करूं? अरे सही, तुम फिर से शुरू मत हो जाना। अच्छा ठीक है, ये तो बताइए कि आपको तकलीफ क्या हो रही है? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर करने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तुम प्लीज हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। और अगर तकलीफ ना हो तो क्या विराट मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकता है? अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये भी तो बच्चे का बाप है, ये भी चाहेगा कि बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, है ना? बच्चे के बाप को तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसकी माँ का क्या? तुम अपॉइंटमेंट ले लो, मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। देखा आई, मैंने कहा था ना। अरे सही, तुम लंच ब्रेक में आई हो? नहीं नहीं, अरे आज मेरे बच्चे का चेकअप है तो मैं जल्दी छुट्टी लेकर आ गई। क्या हुआ, मेरे बच्चे का चेकअप है ना? हाँ। चलिए, आपके अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। आई चल। आप यहीं रुकिए, मैं हूँ पाखी दीदी के साथ। विराट बाहर क्यों वेट करेगा? क्योंकि ये नहीं होंगे तो आपका चेकअप आसानी से हो जाएगा। लेकिन विराट इस बच्चे का बाप है। हाँ, लेकिन आपके पति नहीं है ना? मेरे पति है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ अंदर। सही ठीक कह रही है, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। ओके? आइए। पत्रलेखा। डॉक्टर, मेरा नाम है सई विराट चव्हाण, ये है मेरे पति मिस्टर विराट चव्हाण, और ये है पत्रलेखा। इनके गर्भ में हमारा बच्चा है। ओके जी, आते हैं। बताइए पत्रलेखा जी, प्रेगनेंसी का पहला महीना है, कोई परेशानी? मैम वो मेरे पैर बहुत दर्द करने लगे। तो आप पैरों की स्ट्रेचिंग कीजिए ना। हाँ, उससे आपको आराम मिलेगा। हाँ,
और सुबह मुझे बहुत थका थका भी महसूस होता है। अब ना आप दिन में 3-4 छोटे छोटे खाने के पोर्शंस खाना शुरू करिए और खाना खाते ही आधे घंटे तक सोना नहीं है। आपको इतनी जानकारी कैसे है? मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। नाइस। चलिए मैं आपका चेकअप कर लेती हूँ। सिस्टर, आज तो मैंने संभाल लिया, लेकिन मैं हर बार इनकी चाल को कैसे रोकूंगी? आने वाले 9 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ पाखी दीदी अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। विराट, सब सही है। बहुत अच्छा है कि आप एक डॉक्टर हैं। किसी इमरजेंसी में या कभी इनकी तबीयत खराब हो तो आप इनका ध्यान रख सकती हैं। मैम, क्या आप मुझे आपका नंबर दे सकती हैं? वो कभी मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत लगी तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल कर लूँगी। मैं हॉस्पिटल के किसी इंटर्न पे भरोसा नहीं कर सकती। अरे, मैं एक जानकार डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाना चाहती हूँ और बच्चे के लिए भी वही बेहतर रहेगा। ये बच्चा बहुत खुशनसीब है कि इसकी माँ एक डॉक्टर है। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज्यादातर तकलीफ डॉक्टर से ही खुद ठीक कर देंगे। आप घबराइए मत पाखी दीदी, आप एकदम सुरक्षित हाथों में हैं। मैं हॉस्पिटल चेकअप करवाने गई और सही भी वहां पहुंच गई। लेकिन सही भाभी बच्चे की माँ है ना, तो उनको तो वहाँ होने का पूरा पूरा हक है। सही ने अपना अंश देने के सिवा और किया ही क्या इस प्रेगनेंसी के लिए? सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बच्चा मेरी कोख में है। तो किसने कहा था जिम्मेदारी लेने के लिए? आप भला उस आखिरी मौके पे वहां मौजूद क्यों थी जहां आपकी जरूरत ही नहीं थी? और मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि बाकी दीदी आइए मेरे बच्चे को अपनी कोख दीजिए। देखिए बड़ी मामी, अभी भी ये वही राग आलाप रही है। पूछिए इससे कि अभी तक वो बात लेकर क्यों बैठी है। इसीलिए क्योंकि वो बात अभी भी राज है। अभी भी उस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आप आखिरी वक्त पर वहां क्यों मौजूद थी मेरे बच्चे को कोख देने के लिए, और वो औरत जिसे मैंने चुना था वो अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? सही। अब जब तक त्रिलेखा बच्चे को जन्म नहीं देगी तो उसे इस बात के लिए ताने मारती रहेगी। मैं कहाँ ताना मारी हूँ काकू, बल्कि यही बेवजह नखरे दिखा रही हैं। ये खुद आई थी ना हमारे पास अपनी कोख देने हमारे बच्चे को। बोलिए, आई थी ना? और वैसे भी जिस तरीके की हरकत इन्होंने की है ना, उससे कई बड़े सवाल उठे हैं और मैं इन पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी तब तक जब तक ये इस बात का जवाब नहीं दे देती कि अचानक वहां मेरे बच्चे को अपनी कोख देने क्यों पहुंच गई, जबकि मैंने इन्हें साफ साफ मना किया। जिस तरह से सही को मुझ पर भरोसा नहीं है ना बड़ी मामी, वैसे ही मुझे भी इस पर भरोसा नहीं। आज ही वहां पर क्लिनिक भी आ गई थी और डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी आती है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर होने के नाते सही मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन मुझे इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती बड़ी मामी कि ये मेरे आसपास भी रहे, और खास तौर पर एक डॉक्टर होने के नाते। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो। मेरा बच्चा? ये क्या कह दिया पाखी दीदी आपने? आपको ना आदत हो गई है दूसरों की चीजों को चुराने की, उन्हें अपना बताने की।
उन्हें अपना बनाने की। ऐसा ही आप विराट सर के साथ कर रही हैं ना? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.